दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ उन बाइक्स की बात करूँगा जो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, जिसमें आप टूरिंग करनी है। डेली ऑफिस दूध सब्जी लाने वाली बाइक को लेके मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जिससे आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना चाहते हो और जिसकी कीमत मतलब जिनकी कीमत अंडर 3 लाख है ऑन रोड प्राइस, एक शोरूम नहीं, ऑन रोड प्राइस 3 लाख है। ठीक है। दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग जब आप करते हो तो कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। 10 बाइक चूज़ करिए उन सारे लॉट में से, जो भी बाइक्स थे जो मेरे को लगती हैं कि 10 टॉप हैं, और उनमें से मैं फिर 5 फाइनली जो मेरे को लगता है कि टॉप 5 वाली है उनको मैं बात करूंगा। वो पॉइंट्स क्या है? एक, राइडिंग पोस्चर, विंड प्रोटेक्शन, पावर, और मेरा एक्स फैक्टर जो मैं इतने सालों से लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग कर रहा हूँ, वो मेरा एक्स फैक्टर जो मेरे को लगता है। ठीक है। इन सब मुद्दों के ऊपर, इन सब पॉइंट्स के ऊपर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डोमिनार 400 की। यस, अब बात करते हैं दूसरी बाइक, और वो है आपकी ट्रायम्फ की स्पीड 400। तीसरे नंबर पे है वो है KTM की एडवेंचर 250। उसके बाद चौथे नंबर पे बाइक है दोस्तों, वो है एनी गेस? V-Strom 250। फिफ्थ पे है, हम बात करेंगे होंडा की CB350, ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर, मीटियोर 350। 6 नंबर पे जो बाइक है वो थोड़ी सी ज्यादा ही ऑफ रोडिंग टाइप है, इट्स ESD की एडवेंचर जो नई आई है। 8 नंबर पे जो बाइक है वो है नन अदर देन Xpulse 200 4V। उसके बाद जो 9th नंबर पे बाइक है दोस्तों, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग आपको लगेगी, होंडा की CB200X। बाकी दोस्तों अब जो 10वें नंबर पे है बाइक, हार्ले डेविडसन X440। दोस्तों कुछ ऑप्शंस इजी थे टॉप 5 में आने के लिए, कुछ ऑप्शंस इजी थे टॉप 5 में ना आने के, और कहीं पे मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मैं अपने दिमाग से काफ़ी डिबेट हुई, काफ़ी कंफ्यूजन था, पर मैं एक डिसीजन पे आया। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो मेरे को लगता है कि ईजी एंट्री थी टॉप 5 में मेरे लिए। उसमें नंबर 1 है मेरे लिए डोमिनार 400। अपने प्राइस को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती है एंड इट्स अ ग्रेट बाइक। कुछ लोगों को ये बाइक भारी लगती है, इट्स ऑन द हेवियर साइड, बट आई टेल यू व्हेन जब आप हाईवे पे क्रूजिंग कर रहे होते हो, हाईवे पे खासतौर से अच्छी स्पीड पे, तो वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट है ना, वो आपके फायदे के लिए है। वो आपको बाइक को ना सटा के चलता है वेट, और जब आसपास से तेज गाड़ियां या ट्रक या कोई ऐसी चीज निकलती है, हवा एकदम तेजी से आती है, क्रॉस विंड्स आती हैं, तो आपकी बाइक आसानी से डिस्टेबलाइज नहीं होती, यू नो, एंड एट दो स्पीड्स। और डोमिनार 400 ने काफ़ी अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी है, काफ़ी पुरानी बाइक है मार्केट में, और अब कंपनी भी उसमें नए नए फीचर्स ला रही है, तो कंपनी भी सीरियस है उस मॉडल को लेते हुए। प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। डोमिनार 400 इज़, अब ये भी जो 5 हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के हिसाब से नहीं है, इट्स जस्ट कि 5 बाइक्स है। ठीक है। 1 इज डोमिनार 400। उसके बाद जो दूसरी बाइक है जो मेरे को लगता है कि इजी एंट्री थी, प्रूवन है, मैंने खुद अपने आप से करी है 2-2.5 साल से, वो है V-Strom 250 दोस्तों। हाँ दोस्तों, शायद बहुत से लोगों को लगेगा बाइस्ड है सर, आप चलाते हो, तो भाई मैं कोई तो बाइक चलाऊंगा ही ना, कुछ तो होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए जो भी मैं चलाता हूँ वो यहाँ पे इसलिए। बहुत सालों से मैं बहुत सारी बाइकें चला चुका हूँ और बहुत देख चुका हूँ, तो मैं कह सकता हूँ V-Strom 250 इज़ अ ग्रेट बाइक। अच्छा एवरेज देती है, सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, आपका विंड प्रोटेक्शन भी है, पावर भी डिसेंट है, आप 100 के आसपास आराम से क्रूज कर सकते हो पूरे दिन, मैंने किया है। एंड इट हैज़ लिटिल बिट ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी है थोड़ी बहुत, एंड ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, इंजन बहुत रिलायबल है, सो इट्स अ ग्रेट बाइक। डोमिनार 400 जो मैंने आपको पहले बताया, उसमें विंड प्रोटेक्शन जो है वो ठीक है, इट्स नॉट वन ऑफ दी बेस्ट, बट ठीक है। उसमें आप विंडशील्ड थोड़ा सा एक्सटेंडेड वाली विंडशील्ड लगा सकते हो, तो आपको और अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाएगा अगर आप लॉन्ग हाइट हो। अगर आप थोड़े से शॉर्ट हाइट वाले हो तो आपको उतने में भी काम हो सकता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड बाइक जो मेरे को लगता है कि ईजी एंट्री थी यहाँ पे, वो थी KTM की एडवेंचर 250। अच्छा डिसेंट इंजन है, एंड इट्स अ ग्रेट लुकिंग बाइक, सस्पेंशंस बहुत अच्छे हैं, एंड पावर भी अच्छी खासी है, इट्स जस्ट गुड बाइक। और थोड़ा बहुत एडवेंचर का भी सेटअप है, जैसे फ्रंट एंड रियर 21-17 का सेटअप है, या 19-17 का सेटअप है सॉरी इसमें, एंड यू कैन क्रूज होल्ड इट। KTM एडवेंचर 250, हाँ मेरे को पता है कि शायद जो KTM एडवेंचर 250 लेने जा रहे होंगे वो 390 पे शिफ्ट कर जाएंगे, पर अंडर 3 लाख वाली बाइक्स में KTM एडवेंचर 250 इट्स देयर। उसके बाद अब एक वो बाइक कर लेते हैं बात जो मेरे को लगता है कि मेरी टॉप लिस्ट में टॉप 5 में नहीं है, वो है स्पीड 400। इट्स अ ग्रेट बाइक, मैंने बहुत ध्यान से देखा सब कुछ, पर फंडा क्या है कि उसमें विंड प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ नहीं है, और आप कितनी भी बड़ी भी विंडशील्ड लगाओगे, पर जिस स्टाइलिंग से वो बाइक है उस हिसाब से वो विंड प्रोटेक्शन आपको इतना सेव नहीं कर पाएगी, एंड दैट इज अ बिग फ्लॉ जब आपको पूरे दिन चलना है। और राइडिंग पोस्चर भी इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट फॉर द फुल डे ऑफ राइडिंग, एंड आदत पड़ जाती है वो बात अलग है, बट स्टिल नॉट आइडल। इट्स अ ग्रेट बाइक, नो डाउट अबाउट इट, एंड लॉट ऑफ पीपल आर राइडिंग इट, पर मेरे को ऐसा लगता है कि इट डजंट टॉप 5 में मेरे लिस्ट में नहीं है, एंड द रीजंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
उसके बाद दो और बाइक हैं जो मेरे को लगा कि मेरे टॉप 5 में नहीं फिट होती। उसका एक है YSD एडवेंचर। रीज़न इट्स अ ग्रेट बाइक। अगर पॉइंट ये है कि जो मेरा ये वीडियो बनाने का था कि आपको हाईवे क्रूजिंग ज़्यादा करनी है, इट्स लाइक 80 एंड 20। सो यहाँ पे मेरे को लगता है कि YSD एडवेंचर की जो मेन कैपेबिलिटीज़ हैं वो वेस्ट हो रही हैं इस सेटअप में। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग, टूरिंग, उस टाइप के बंदे हो जिनको मतलब ज़्यादातर ऑफ सर्किट ही जाना है, ट्रेल्स पे ही जाना है, वहाँ पे शायद इस बाइक को ज़्यादा जस्टिफाई कर पाओगे। सिर्फ अगर आपको ज़्यादा हाईवे क्रूजिंग करनी है, इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, बट इट्स अ ग्रेट बाइक। पर हाँ, अगर आपको एडवेंचर टाइप ही बाइक चाहिए, करना आपको यही है क्रूजिंग हाईवेज पे ही करना है, पर तो इट्स अ ग्रेट बाइक, बट नॉट अकॉर्डिंग टू मी। एंड सेम रीजंस की वजह से जो एक और बाइक नहीं कट थ्रू टू द टॉप 5 इज हीरो एक्सपल्स 200 4V। अप्रॉक्सीमेटली सेम रीजंस है एंड इट्स मोर ऑफ ऑफ रोडिंग एंड उसका इंजन भी उतना पावरफुल नहीं है। सो इंजन भी थोड़ा सा लैग करता है जब आपको पूरे दिन चलना है। तो जब आप उसको अगर 100 पे चलाओगे, 100 110 उस टाइप की स्पीड पे, तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे चलेगा, विच इज़ नॉट गुड अगर आपको पूरे दिन चलना है एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस करने हैं, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर चलना है। सो इट्स नो, यू कैन अवॉइड इट अगर मेन वो है। अब बात कर लेते हैं दो बाइक्स में जिससे मेरे को बहुत कंफ्यूजन था कि कौन सी, एक CB 350 और एक मीटियोर 350। दोनों का इंजन का स्टाइलिंग ऑलमोस्ट सेम है। द पावर डिलीवरी, कम आरपीएम पे आपको टॉर्क मिलता है, लो मिड एंड काफ़ी अच्छा है। एंड बहुत से लोग बोलेंगे कि होंडा का सर ज़्यादा रिलायबल इंजन है, रॉयल इनफील्ड का कम रिलायबल है, पर रॉयल इनफील्ड की जो सिटिंग पोस्चर है और जो विंड प्रोटेक्शन है इट्स वे बेटर देन CB 350 RS, और पावर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हाँ, रिलायबिलिटी इज़ वन थिंग, बट अब रॉयल इनफील्ड की रिलायबिलिटी अब काफ़ी बेटर होती जा रही है। एंड सो आई वॉज कन्फ्यूज। इट्स जस्ट एक रिलायबिलिटी वाला एक मेरे को पार्ट लग रहा था कि जिसकी वजह से मेरे को CB 350 वाली बात है। पर अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से आप बैठते हो एंड द विंड प्रोटेक्शन जो प्रॉपर है उसमें, तो कहीं ना कहीं मेरे को मेरा जो शिफ्ट हो रहा था वो मीटियोर 350 की तरफ शिफ्ट हो रहा था। एंड आई लव दैट ब्लू कलर। सो आई डोंट नो, आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, पर बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं तो RE हेटर हूँ, तो स्टिल तो ऐसा है नहीं दोस्तों। पर इन दोनों में अगर ऑप्शन है आपको पूरे दिन करना, तो शायद मेरे को लगता है कि मीटियोर 350 इज़ अ बेटर ऑप्शन। एंड मतलब CB 350 इज़ अ ग्रेट बाइक, पर किसी को तो होना है वो वाली बात है। पर CB 350 में मैंने देखा है कि अब विंड शील्ड्स आती हैं आफ्टर मार्केट, विंड प्रोटेक्शन आगे लग जाती हैं, पर जिस तरीके से बाइक डिज़ाइन होती है ना, उस पर बहुत डिपेंड करता है। बहुत सारी मैंने विंडशील्ड देखी हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट लगती हैं सामने, बिल्कुल ऐसे, वरना कुछ आप डिज़ाइंस देखोगे ना तो वो थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड होती है जो आपको प्रोटेक्शन देती हैं, पर उसमें आपका जो राइडिंग पोस्चर है वो भी उस तरीके से ही होता है कि जब आप छोटी सी विंडशील्ड लगा लेते हो, आप थोड़े से नीचे बैठे होते हो, टिल्टेड होती है, तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब जैसे स्पीड 400 है, आप काफ़ी स्ट्रेट बैठे हो, अब उसमें जो विंडशील्ड आप लगाओगे अपने आप को पूरा बचाने के लिए, आपको बिल्कुल ऐसे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लगानी पड़ेगी ऐसे। और जब स्ट्रेट लगाओगे विंडशील्ड तो उससे ड्रैग बहुत आएगा, और हाई स्पीड्स पे जब आप मैन्यूवर करोगे और एक्स्ट्रा आपने विंडशील्ड लगाई है जो कंपनी से फिटेड होकर नहीं आई है, टेस्ट नहीं हुई है, सो इट कैन आपके एर्गोनॉमिक्स और डायनामिक्स बाइक के थोड़े चेंज हो सकते हैं थोड़ी हाई स्पीड्स पे। सो यार दैट इज़ द रीज़न मेरे को लगता है कि मीटियोर 350। एंड सेम रीज़न से वन ऑफ द वेरी ग्रेट बाइक्स जो मेरे को लगती है X440 को भी मैं टॉप 5 में इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि उसमें भी विंड प्रोटेक्शन वाला एक पार्ट है जो नहीं है प्रॉपर। एंड मैं बार बार विंड प्रोटेक्शन को इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी आप अगर नए नए राइडर्स हो, आप करते हो किसी भी बाइक से, आपको शायद वंस इन अ ब्लू मून कर रहे हो, ठीक है, अगर आप रेगुलरली कर लोगे और आपके ना नेक पे बहुत जोर पड़ता है अगर आप विंड प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, शायद, ठीक है, वो धीरे धीरे वो मैं भुगत चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ। सो इट कैन बी वेरी बैड। सो अगर आपको डिस्टेंस टूरिंग करनी है तो विंड प्रोटेक्शन इज़ अ मस्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न X440 भी मेरे टॉप 5 में नहीं है। इट्स अ ग्रेट बाइक, दो आई लव इट, आई वॉन्ट टू राइड इट फुल डे, बट स्टिल। एंड एक सरप्राइज़ है जो टॉप 5 में है, अब दोस्तों एक ही बची आई थी, वो है CB 200X। उसका रीज़न है टॉप 5 में होने के लिए शायद उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए टॉप स्पीड ज़्यादा मैटर नहीं करती है कि बहुत तेज़ चलना है। हम तो भैया 70 80 90 पे भी अच्छा पूरे दिन चल लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, बाइक दिखने में बढ़िया है, अपसाइड डाउन फॉक्स हैं, एंड आपका होंडा का इंजन है, बढ़िया है बाइक, यू नो। सो और सस्ती है, यू नो, सस्ती है। बाकी सब थोड़ा मानो 2.5 लाख के आसपास की है, ये सस्ती है। आई थिंक 1.75 लाख, नहीं 1.75 भी नहीं, 1.65 लाख ऑन रोड। तो सस्ती बाइक है, पूरे दिन चल सकते हो, स्पीड थोड़ी चेक में रखनी पड़ेगी, विंड प्रोटेक्शन अच्छा है, राइडिंग पोस्चर अच्छा है, तो CB 200X।
ये मेरे 5 चॉइस थे जो मेरे को लगता है कि टॉप 5 में है। अब इनमें से नंबर 1 कौन सा है कि मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, कमेंट्स में बात करते हैं आपके हिसाब से कौन नंबर 1 कौन नंबर 5, शायद आपके हिसाब से लिस्ट कोई और हो तो कमेंट्स में लिखना, वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबका अपने चॉइसेस होते हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से और अपना जो मैंने बोला ना थोड़ा सा एक्सपेक्टर जो नॉलेज है, बाकी जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया उनको लेते हुए मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों। एंड आई होप आपको ये पसंद आया हो। ऐसे मैं कुछ और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा, कुछ और कंपेरिजन्स भी लेकर आऊँगा। ठीक है, लव यू दोस्तों, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये देखो, ये मेरी सारी रिसर्च है दोस्तों। ये सब रिसर्च करके फिर आपसे बात करता हूँ, पॉइंट्स लिख लेता हूँ पहले, सारा डिटेल जो मेरे को लगता है सारी चीज़ें, और फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है, लव यू दोस्तों, बाय बाय।